Good morning, children. This is chapter 2. We have already finished this chapter and now we are going to do some exercises of this chapter. So, here is tick the correct answer, yes or no. जो सही है उसमें सही करेंगे, yes में टिक करेंगे, जो गलत है उसमें no में टिक करेंगे. So, first I brush my teeth twice a day. हम 2 बार ब्रश करते हैं अपने teeth को. अगर ये सही है तो सही में करेंगे. तो किस में करेंगे हम yes में टिक करेंगे. I rinse my mouth after I eat everything. हम लोग जितने बार खाना खाते हैं उतने बार कुल्ला करते हैं. अगर ये आप करते हैं तो आप यस में कीजिए. नेक्स्ट I chew my food well before swallowing it. हम लोग खानों को निगलने से पहले अच्छे से चबाएंगे. सो ये भी आप करते होंगे, नहीं भी करते हैं. सो यू हैव टू टिक यस, क्योंकि ऐसा करना चाहिए. इट इज़ गुड हैबिट. I include food such as salad, roasted कॉर्न्स इन माई मील. तो हमें सलाद भी लेना चाहिए और रोस्टेड यानी कि भुजा हुआ कॉर्न भी लेना चाहिए. दीज ऑल थिंग्स आर गुड फॉर हेल्थ. ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है. सो इसमें भी यस में करेंगे. आई चेंज माई टूथब्रश एवरी 3 मंथ. हम लोगों को टूथब्रश हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए. आई डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स. मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाता हूँ. ये भी आपको यस में ही टिक करना चाहिए. सो ये अच्छी हैबिटें हैं जो हमें ऑलमोस्ट क्या सभी में यस में ही टिक करना चाहिए. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट टीथ, टाइप ऑफ टीथ. हम लोग टीथ के बारे में पढ़ें, उसके टाइप के बारे में पढ़ें. दिस इज ऑल्सो योर रिविजन चैप्टर. सो टाइप ऑफ टीथ कौन सा हुआ? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. ये 4 तरह के टीथ होते हैं. और हम लोग टूथ एक दांत की बनावट के बारे में भी पढ़ें कि सबसे ऊपरी भाग कौन है? क्रोन है. इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. ये सबसे हार्ड है. फिर नेक है, फिर रूट है. रूट जो नज़र नहीं आता है वो अंदर होता है, और फिर उस गम पार्ट जो नेक कहलाया. पल्प जो सबसे सॉफ्ट पार्ट हुआ. डेंटाइन यानी कि जो एनामल के नीचे जो जस्ट होता है. और नर्व्स एंड ब्लड वेसल. ये सब चीज़ें आपको टूथ के स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएगा. और इसके फंक्शन, किसका क्या वर्क है, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा. फिर टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हम अपने दांतों का देखभाल कैसे करेंगे. सो 2-4 स्टेप था. जैसे वी ब्रश आवर टीथ डेली ट्वाइस अ डे. कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए. और वी हैव टू ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली. और आपको जो भी हम लोगों में अगर दांत में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास हमें जाना चाहिए. और गम को भी हमारे डैमेज नहीं होना चाहिए. ऐसा ब्रश करें धीरे धीरे आराम से, ताकि गम में कोई प्रॉब्लम ना हो. और मिनिमम हमें 2 से 3 मिनट तक अपनी दांतों को ब्रश करनी चाहिए. और सब ब्रिशल लेना चाहिए. और हमें हर 3 महीने पे अपने दांतों के टूथब्रश को चेंज करना चाहिए. और जो दांत बने हैं वो कैल्शियम से बनते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं. तो हमें मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट ही लेनी चाहिए. और आपको 6 से 12 महीने में एक बार हमें डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए, डेंटिस्ट को. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स हैं. पल्प इज द इनर मोस्ट ऑफ द टूथ पार्ट. ये पल्प जो इनर मोस्ट टूथ का पार्ट है. यस, ट्रू. द एडल्ट कैन ग्रो अप 60% ऑफ टीथ, सॉरी 50% ऑफ टीथ. ये एडल्ट में क्या 50% है टीथ होता है? नो, फॉल्स. प्लग इज यूजफुल फॉर टूथ. प्लग क्या हमारे दांतों के लिए फायदेमंद है? नो, इट इज रॉन्ग. इट इज फॉल्स. मिल्क टीथ स्टार्ट अपियरिंग बिटवीन 6 to 10 month ऑफ एगो. यस, इट इज ट्रू. 6 से 10 महीने में उगना शुरू होता है. द क्राउन होल्ड द टीथ टू द गम. नो, इट इज रॉन्ग, बिकॉज द रूट होल्ड द टीथ टू द गम. क्राउन क्या करता है? होल्ड नहीं करता है, यानी कि पकड़ के खड़े रखने में मदद नहीं करता है. सो नेक्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ें कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो क्या होता है डाइजेस्टिव, किसे कहते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच द फूड वी गेट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन एब्जॉर्ब, कॉल्ड डाइजेशन. हम जो खाना खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा बॉडी उससे डाइजेशन ले सके, यानी कि एब्जॉर्ब कर सके खाने को अच्छे से. यही डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. और उसमें जो ऑर्गन वर्क करते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं. बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट, इसका प्रोसेस कैसे करता है आपको वर्क, आप लोग ऑलरेडी ने पढ़ा है कि सबसे पहले मुंह से शुरू होगा, फिर ओसोफेगियो में जाएगा यानी फूड पाइप में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से लीवर अपना एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा और दोनों मिला के वहां जो फूड पार्टिकल है एब्जॉर्ब करेंगे. जो बचा हुआ पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा.
वहाँ लिक्विड एब्जॉर्ब होगा और बचा हुआ पार्ट एनस के द्वारा बाहर निकल जाएंगे. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. एंड द लास्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. क्या होना चाहिए? वी वॉश आवर हैंड विथ सोप आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग. हमें खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए और कोई भी अदर वर्क नहीं करना चाहिए खाना खाते समय. टेक स्मॉल बाइट, छोटा बाइट लेना चाहिए. ईट स्लोली एंड च्यूइंग प्रॉपरली, यानी कि हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और आराम से चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए. डू नॉट swallow फूड विथ वाटर वाइल च्यूइंग इट प्रॉपरली. जब तक हमें विदाउट च्यूइंग इट प्रॉपरली, अगर हम पूरे अच्छे से ना चबाएं और उसे पानी से ना निगलना चाहिए. और रफेज हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए डाइट में, ताकि वो डाइजेशन में मदद करे. और पानी भी हमें प्लेंटी मात्रा में, यानी कि अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए. नेक्स्ट, ये नेम ऑफ फॉलोइंग, इसमें एक गिव वन वर्ड आंसर जैसा ही है. इट हेल्प टू मिक्स द फूड पार्टिकल विद सलाइवा. ये कौन हेल्प करता है फूड पार्टिकल को सलाइवा से मिक्स करने में? तो सलाइवा मिक्स करने में फूड पार्टिकल दोनों आपस में मिलते हैं और वो टंग मदद करता है, यानी कि आपका जीभ. अ पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट हैज ए स्पेसिफिक जॉब टू डू. कौन से बॉडी का पार्ट स्पेसिफिक जॉब करता है? तो ऑर्गन करता है. हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक जॉब है, यानी एक फिक्स काम है जो वो करता है. जस्ट लाइक आंख, आईज, आपका वो देखने का काम करता है. नोज सूंघने का काम करता है. सो ऑन. डाइजेस्टिव. थर्ड, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय द सेलेवरी ग्लैंड. कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है सेलेवरी ग्लैंड? तो सलाइवा प्रोड्यूस करता है. द अनवांटेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू. अनवांटेड वेस्ट, जो खराब वेस्ट है, किसके थ्रू बाहर निकलता है? तो एनस के थ्रू बाहर निकलता है ये. वी मस्ट इंक्लूड दिस इन द डाइट टू मेक आवर डाइजेशन सिस्टम हेल्दी. हमें क्या अपने डाइट में डालना चाहिए ताकि डाइजेशन सिस्टम सही हो? न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट तो हम लेंगे ही, रफेज भी हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे. टिक द करेक्ट आंसर. हियर इज 4 ऑप्शन. 1 is correct and 3 less are incorrect. So you have to tick the correct options. The maximum number of milk teeth in a growing child is maximum number, यानी ज्यादा मात्रा, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ क्या है? सबसे ज्यादा ग्रोइंग चिल्ड्रन जो आपको मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत कितने नंबर ऑफ होते हैं? तो 20 होते हैं. सो यू हैव टू टिक बी नंबर. द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन एडल्ट ग्रो इज, तो मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 32 होते हैं. सो यू हैव टू टिक ए नंबर. द टीथ दैट इज यूज टू टीयर फूड आर कॉल्ड. ऐसे टीथ जो चीड़ फाड़ यानी कि चीड़ने फाड़ने में मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सो सी इज करेक्ट. कैनिन्स, ये चीड़ने फाड़ने में मदद करते हैं, बहुत शार्प होते हैं. 4 नंबर. द पार्ट्स ऑफ टूथ वी कैन सी एबव द गम. कौन से पार्ट गम यानी मसोड़ा के ऊपर नजर आते हैं? सो बी इज द करेक्ट. क्राउन पार्ट होते हैं जो मुकुट की तरह होते हैं और जो नजर आते हैं. 5th नंबर. द ब्रोकन फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ. फूड पार्टिकल जो ब्रोकन यानी कि छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, और किसके वॉल हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं? सो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि फिर वहां प्रॉपर फंक्शन करे, अदर फंक्शन करे. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द पार्ट ऑफ each tooth is covered with a hard protective layer is called enamel. तो यहाँ होगा आपको पार्ट. द फिल इन द ब्लैंक्स में आप फर्स्ट में पार्ट लिखेंगे. सेकेंड, टीथ दैट इज यूज टू कट फूड आर कॉल्ड. जो फूड को कट करने में मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब किस तरह के टीथ हैं वो? तो इंसीजर हैं. इंसीजर बाइट और कट करते हैं. डैश इज द मिनरल्स दैट मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. कौन से मिनरल्स हैं जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं? तो कैल्शियम हैं जो दूध में पाए जाते हैं, ये हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं. 4th नंबर. अंडरनीथ द डैश इज द सॉफ्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड पल्प. तो सबसे मतलब नीचे, किसके नीचे? तो डेंटाइन के नीचे डेंटाइन होगा. सो अंडरनीथ द डेंटिन इज द सॉफ्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प. तो किसके नीचे पल्प होता है? तो डेंटिन के जस्ट नीचे होता है. सबसे ऊपर आपको क्राउन हुआ, यानी कि उसे हम अनदर नेम भी उसका है. और उसके बाद
और इनामिल भी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे डेंटिन होता है, उसके नीचे पल्प होता है। सो पल्प सबसे इनरमोस्ट पार्ट है दांत का। द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फूड मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का कहाँ मूव करेगा? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, फिर उनसे अनडाइजेस्टेड जो बिना अनपच मतलब बेकार है, वेस्ट है, यानी कि अपच सामान्य अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो कहाँ जाएगा? मूव करेगा आपको लार्ज इंटेस्टाइन में। मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ देखिए मैच करना है। ए का ई यानी कि लीवर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम देता है, यानी कि ई। एनामल नंबर 2 इसका होगा आपको हार्ड कवरिंग, यानी कि बहुत हार्ड होता है। सेक लाइक ऑर्गेन, ये स्टोमक होगा। सेलाइवा कहाँ पे निकलता है आपको? तो ये माउथ पार्ट में। देन प्लग क्या है? एक बैक्टीरिया के थ्रू सब्सटेंस जो फॉर्मेट होता है, येलोइश होता है, वो है। नाउ आई फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। सो राइट डाउन इन योर कॉपी, डू फेयर वर्क।